नमस्कार, कैसे हो आप सब लोग। मैं अजयपाल यादव आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जिसका नाम है इनसाइक्लोपीडिया ऑफ स्टडी। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है जो आप सब लोगों के लिए करने जा रहा हूं। फर्स्ट तो हमने मोटिवेशन कोट्स की शॉर्ट वीडियोस डालनी स्टार्ट कर दी है। हर रोज़ सुबह 7 बजे वो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी जाती है। प्लीज़ अपने आप को मोटिवेट रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट्स वीडियोस को देखिएगा। वो खाली 15 सेकंड की वीडियोस होती है। सेकंड, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है हमारा वार्तालाप सेशन। अगर मैं बात करूँ तो जो हमारा थर्ड वार्तालाप सेशन है वो अब की बार बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और थर्ड वार्तालाप सेशन को हम अपलोड कर देंगे 1 जून 2021 को। तो 1 जून 2021 को वार्तालाप सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट या समर्थन कीजिएगा। जैसा कि आपने पहले वार्तालाप सेशंस को किया है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इन टाइप के सेशंस को देख करके मोटिवेट हो सके। तो आइएगा आज हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स, मैंने आपको अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ाया था। आज हम उसी सीरीज में आगे चलते हुए इसका पार्ट 3 पढ़ते हैं। देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि जो आपके लॉन्गिट्यूड लाइन्स है, जो आपकी देशांतर रेखाएं हैं, वो आपकी देशांतर रेखाएं कुल आपकी कितनी हैं? 360। 360। अगर हम बात करें तो ये आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा है जो पूरी पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है। ये आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ये आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर, पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। आप जैसे ही पश्चिमी गोलार्ध की तरफ जाते हो तो यहाँ पे आपका आ जाता है 180 डिग्री और यहाँ पे आ जाता है आपका 180 डिग्री। याद रखिएगा, अगर आप ये सोचो कि ये 180 डिग्री ईस्ट है और ये 180 डिग्री वेस्ट है तो ये बिल्कुल ही गलत है। अगर मैं बात करूं तो मैं यहाँ पे आपको अर्थ का 3D फिगर नहीं दिखा रहा हूँ। 3D फिगर बिल्कुल नहीं है, ये मैं आपको सिंपल एक व्हाइट बोर्ड पे ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। आपको ये लगे कि 180 इस साइड है और 180 इस साइड है और एक बीच में, तो आप सोचो कि 361 होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये 180 डिग्री ना ईस्ट है और ना ही 180 डिग्री वेस्ट है, ये खाली एक ही लाइन है। अगर इस 180 डिग्री को आप इस साइड काउंट करते हो तो आपको इस साइड काउंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूं तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में कुल 180 लाइंस हैं जो कि आपकी देशांतर हैं। एक आपकी 0 डिग्री हो गई और इसके साथ ही 179 आपकी किसमें हो गई? ईस्ट में। इसीलिए ये टोटल लाइंस आपकी कितनी है? 360। तो 180 डिग्री ना तो ईस्ट है और ना वेस्ट है, तो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइंस देशांतर रेखा को हम किस नाम से जानते हैं? और आपका तीसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वो है आपका इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन, हिंदी में हम इसे अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा भी कहते हैं। और याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कितने डिग्री है? 180 डिग्री। ये ना 180 डिग्री वेस्ट है और ये ना ही आपकी 180 डिग्री ईस्ट है। देखिएगा हम इसे कैसे समझते हैं। मान लीजिएगा ये दो आपके पास अर्थ है, मैंने आपको इसका छोटा रूप बता दिया। ये आपका सेंटर है अर्थ का, ये आपका ईस्ट है और ये आपका वेस्ट है। इसी तरीके से ये आपका सेंटर है, ये आपका ईस्ट है और ये आपका वेस्ट है। अगर मैं बात करूं 180 डिग्री की, तो जैसे ही आप 180 डिग्री लाइन को क्रॉस करते हो, ये मायने नहीं रखता कि आपने इसको किस साइड से क्रॉस किया है। चाहे आप इसे वेस्ट से ईस्ट की तरफ क्रॉस करो या ईस्ट से वेस्ट की तरफ क्रॉस करो, आपकी दिनांक एक दिन या तो घट जाएगी या आपकी दिनांक एक दिन बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिएगा आप यहाँ पर खड़े थे और आपको यहाँ से और 180 डिग्री ईस्ट यहाँ पर जाना था। पूरी की पूरी पृथ्वी गोल है, चूंकि आप जैसे ही यहाँ पर पहुँचे तो बाय डिफॉल्ट आप यहाँ ना पहुँच करके और पृथ्वी के इस हिस्से में पहुँच गए। और ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि पूरी अर्थ पर टोटल 24 टाइम जोन है। तो आप 12
और 12, 24 आप पहुंचना चाहते थे यहाँ और आप पहुंच गए यहाँ, तो आप 24 घंटे पीछे हो गए। और 24 घंटे पीछे होने का मतलब है कि आपकी डेट एक क्या हो गई, कम। या आप यहाँ से चले और आपको आना था यहाँ पे, और जैसे ही आप यहाँ पर पहुँचे, चूँकि पूरी की पूरी पृथ्वी गोल है, तो आप सीधा पहुँच गए यहाँ पर। और जैसे ही आप यहाँ पे पहुँचे तो 12 और 12 24, चूँकि टोटल 24 टाइम जोन है, आप 24 घंटे या एक दिन क्या हो गए आगे। तो 180 डिग्री को क्रॉस करने का मतलब है कि एक डेट का बदल जाना, या तो वो एक डेट बढ़ जाएगी या वो एक डेट कम हो जाएगी। अगर इस लाइन को ऐसी जगहों से गुजारा जाता जहाँ पर पॉपुलेशन या लोग रहते हैं, तो उनमें कॉन्ट्राडिक्शन बहुत ही ज़्यादा आ जाता, मतभेद आ जाता। क्यों? क्योंकि इस लाइन से इस तरफ वाले लोग एक दिन पीछे और इस तरफ वाले लोग एक दिन क्या होते, आगे। यही रीज़न है कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा को कहीं भी ऐसी जगह से नहीं गुजारा गया जहाँ पर लोग रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा को ओशियन या समुद्र से गुजारा गया है, और इसे कौन से ओशियन से गुजारा गया है, पैसिफिक ओशियन। याद रखिएगा, इसे प्रशांत महासागर से गुजारा गया है इंटरनेशनल डेट लाइन को। ये इंटरनेशनल डेट लाइन सीधी नहीं है, ये आपके किस फॉर्म में है, जिग जैग। जैसे ये लाइन सीधी आ रही थी तो यहाँ पे कोई छोटा आइलैंड था, तो उसे लगा कि अगर इसको सीधा गुजारा जाएगा तो आइलैंड एक्चुअली दो अलग अलग डेट्स में डिवाइड हो जाएगा। यही रीज़न है कि इसे बैंड कर दिया गया। यहाँ पे फिर कोई आइलैंड आया, फिर बैंड कर दिया गया, और ऐसे करते करते, और ये लाइन किसकी फॉर्म में है, जिग जैग। ये भी कोई वास्तव में लाइन नहीं है, ये भी एक इमेजनरी लाइन या काल्पनिक रेखा है। ये चूंकि ये समुद्र से गुजरती है, तो जो सेलर्स होते हैं, नाविक जो समुद्र में यात्रा करते हैं, उनके पास कंपास होता है, और वो कंपास से देखते हैं कि उन्होंने 180 डिग्री को किस साइड से क्रॉस किया। मान लीजिएगा उन्होंने इसे वेस्ट से ईस्ट क्रॉस किया, मतलब वो आना तो चाहते थे वेस्ट में और वो पहुंच गए कहाँ, ईस्ट में। तो अपनी अपनी घड़ियों में वो एक दिन बढ़ा लेते हैं। जैसे जैसे ही वो इस लाइन को क्रॉस कर लेंगे, और आज संडे है तो वो अपनी घड़ियों में बढ़ा के और मंडे कर लेंगे। इसी तरीके से अगर वो इस लाइन को ईस्ट से वेस्ट क्रॉस करते हैं, मतलब आना चाहते थे ईस्ट में और पहुंच गए कहाँ, वेस्ट में, तो वो अपनी अपनी घड़ियों में से एक दिन कम कर लेते हैं। जैसे आज संडे है और वो इस लाइन को अगर ईस्ट से वेस्ट क्रॉस करते हैं, तो वो अपनी घड़ियों में आज सैटरडे कर लेंगे। ये था आपका इंटरनेशनल डेट लाइन। कितनी डिग्री होती है, 180 डिग्री। लॉन्गिट्यूड को ही हम इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं, याद रखिएगा। कुछ फर्क नहीं होता, ऐसा नहीं है कि इसके इस लाइन की तरफ और आपको अंधेरा मिलेगा, इस तरफ रोशनी मिलेगी, नहीं, सेम सब चीज़ें होगी। बेस्ट डिफरेंस ये होगा कि इस साइड आज 30 मई होगी, तो लाइन के इस तरफ टाइम बिल्कुल सेम होगा, लेकिन 31 मई होगी। अगर इस साइड आज 30 मई है तो लाइन की इस तरफ 29 मई होगी। तो ये है आपका अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा। इसको क्रॉस करने से और आपकी डेट चेंज हो जाती, इसीलिए इसे हम इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। तो एक तो लॉन्गिट्यूड से रिलेटेड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा किन किन जल संधियों से होकर गुजरती है, स्ट्रेट से होकर के गुजरती है। लेकिन वो स्ट्रेट्स हमें यहाँ पर पढ़ने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, उन्हें हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। आप ये जरूर याद रखिएगा कि इंटरनेशनल डेट लाइन पैसिफिक ओशियन या प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिएगा, कुछ लॉन्गिट्यूड से रिलेटेड आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, और वो हर एग्जाम में आते हैं, चाहे वो हरियाणा HSSC का एग्जाम हो, चाहे वो आपका KVS या NVS और CTET जैसे एग्जाम्स हो। तो आइएगा हम पढ़ते हैं उन न्यूमेरिकल्स के बारे में। वो न्यूमेरिकल किस टाइप के होंगे, देखिएगा। ये आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा है, जिसे हम GMT लाइन भी कहते हैं। क्वेश्चन कुछ इस टाइप के आएंगे कि अगर 15 डिग्री वेस्ट पर इस समय सुबह के कितने बजे हुए हैं, 7, तो 30 डिग्री ईस्ट पर इस समय क्या टाइम होगा। या सेकेंड, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा
ये आपकी फिर मैंने 0 डिग्री GMT बना दी कि 65 डिग्री ईस्ट पर इस समय 7 बजे हुए हैं शाम के, तो 30 डिग्री वेस्ट पर इस समय क्या टाइम होगा। देखिएगा, एक चीज आप जरूर याद रखिएगा, मैंने कल आपको बताया था कि अगर आप वेस्ट से और किसकी तरफ चल रहे हो, ईस्ट की तरफ, तो आपका समय हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर आप ईस्ट से किसकी तरफ आ रहे हो, वेस्ट की तरफ, तो आपका समय हमेशा क्या होगा, घटेगा। ये कंफर्म है। वेस्ट का टाइम दे रखा है और हमसे किसका टाइम पूछा है, ईस्ट का। और ये भी आपको पता है कि 15 डिग्री पे और समय 1 घंटा या तो बढ़ जाता है या 1 घंटा कम हो जाता है। मान लीजिएगा ये 15 डिग्री वेस्ट है, यहाँ पे समय के सुबह कितने बजे हुए हैं, 7। तो हम आगे चलेंगे तो 15 से आगे 0 आएगा। तो अगर यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे आपको सुबह के कितने बजे मिलेंगे, 8। उससे आगे चलेंगे तो यहाँ पे 15 डिग्री ईस्ट आएगा, यहाँ पर 8 है तो 15 डिग्री और बढ़ गया, तो यहाँ पे कितना टाइम मिलेगा, 9। और ये 9 है और ये इससे और हम 15 आगे चलेंगे तो 10। तो यहाँ पर सुबह के समय 10 बजे हुए होंगे। ठीक है, सेम टू सेम इसी तरह नीचे के क्वेश्चन में ये 65 है, इससे पहले और आपका कहीं ना कहीं 60, सॉरी यहाँ पे हम 65 ना करके और 60 कर देते हैं, तो ये 60 डिग्री ईस्ट है तो कहीं ना कहीं 45 डिग्री ईस्ट होगा। इससे पहले 30 डिग्री ईस्ट होगा, इससे पहले 15 डिग्री ईस्ट होगा और फिर आपका 0 के बाद हम आगे चलेंगे तो यहाँ पे 15 डिग्री वेस्ट होगा और ये आपका कितना हो गया, 30 डिग्री वेस्ट। चूंकि हम पीछे की तरफ चल रहे हैं तो देखिएगा यहाँ पे अगर समय 7 बजे है तो यहाँ पे 6 बजे होंगे, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या, 1। तो याद रखिएगा कि जो समय है 30 डिग्री वेस्ट पर वो दोपहर के कितने बजे होंगे, 1। इस चीज़ में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे 65 से मैंने 60 कर दिया। ये मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें जो ज़्यादातर आपके क्वेश्चंस आएंगे वो 15 के मल्टीपल में आएंगे, 15 के गुणज में आएंगे। चूँकि मैंने यहाँ पे 65 लिख दिया था जो कि 15 के मल्टीपल में नहीं था, इसीलिए मैंने उसको कट करके कितना कर दिया, 60। मैं आपको 65 का भी बताऊँगा। ठीक है, बहुत ईजी था, छोटे नंबर्स थे और आपने उनको घटा करके और उनसे क्या निकाल लिया, डेट और टाइम। लेकिन अगर मैं थर्ड की बात करूं तो आप देखिएगा ये आपका 0 डिग्री है जिसे हम GMT भी कह देते हैं। ये मैंने लिखा 60 डिग्री वेस्ट और ये मैंने लिखा 120 डिग्री ईस्ट। और अगर आपसे मैं ये बात पूछूं कि 120 डिग्री ईस्ट पर अगर समय सुबह के 7 बजे हुए हैं तो 60 डिग्री वेस्ट पर सुबह का क्या समय होगा। तो या तो आप बच्चों की तरह जो ऊपर के क्वेश्चंस हैं उनको 15-15 डिग्री करके सॉल्व कीजिएगा जो कि टाइम कंज्यूमिंग बहुत ही ज़्यादा है, या आप एक सिंपल सी ट्रिक को फॉलो कीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस में देखिएगा हम क्या करेंगे। अगर मैं बात करूं इस टाइप के क्वेश्चंस में तो ये तो कन्फर्म है कि एक टाइम दे रखा होगा और दूसरा टाइम पूछा होगा। जैसे इसमें 15 डिग्री वेस्ट का टाइम दे रखा है और 30 डिग्री ईस्ट का टाइम पूछा है, दोनों को प्लस कर दीजिएगा। 15 प्लस 30 कितना हो गया, 45। 15 और 30, 45 को डिवाइड कर दीजिएगा 15 से और आपका आंसर क्या आ गया, 3। यह आपको पता ही है कि अगर आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ चल रहे हो तो समय हमेशा क्या होता है, प्लस। यहाँ का समय कितना था, 7 में 3 जोड़ दो, 7 और 3 आपका क्या हो गया, 10। तो समय सुबह का कितना होगा, 10 है। ठीक इसी में इस तरह से हम इस पे कर सकते हैं। एक 30 डिग्री दे रखा है और एक आपका 60 डिग्री, तो 30 और 60 90 को 15 से डिवाइड कर दो, आंसर क्या आ गया, 6। अब ये आप देख लीजिएगा कि हम चूंकि ईस्ट से और किसकी तरफ आ रहे हैं, वेस्ट वापिस आ रहे हैं, तो जो हमारा टाइम दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, 7 में से हम कितना माइनस कर देंगे, 6, तो आंसर क्या आ गया, 1। तो कितना टाइम बचा होगा, 1। थर्ड बहुत ईजी है, 120 और 60, 120 प्लस 60 कितने हो गए, 180, और 180 को अगर आप 15 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 12। मतलब जो यहाँ पे टाइम होगा वो ठीक इससे 12 घंटे डिफरेंस पे होगा। यहाँ पे 7 AM है तो यहाँ पे 12 घंटे पहले और टाइम पीरियड क्या होगा, 7 PM। आ रहे समझ में। दोनों को प्लस कीजिएगा, 15 से डिवाइड कीजिएगा, जो भी आंसर आए
आप ये देखिएगा कि अगर आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ चल रहे हो तो टाइम को प्लस कर दीजिएगा, और ईस्ट से वेस्ट की तरफ वापस आ रहे हो तो टाइम को क्या कर दीजिएगा, माइनस। ऐसे क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। और इसकी बात अगर मैं करूं तो ये जो ज़्यादातर क्वेश्चंस हैं ये आपके 15 के मल्टीपल में ही आएंगे, 15 के मल्टीपल में ही आएंगे। ऐसा रेयर ही चांस होता है कि जब ये क्वेश्चन 15 के मल्टीपल में ना आए, 15 के मल्टीपल में ना आए। देखिएगा, अगर ये क्वेश्चन 15 के मल्टीपल में ना आए तब हम इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं तो ये आपका GMT है, 0 डिग्री देशांतर जिसे हम कहते हैं, ये 15 डिग्री वेस्ट है, और ये है आपका 48 डिग्री ईस्ट, 48 डिग्री ईस्ट। यहाँ पर समय सुबह के 6 बजे हुए हैं, तो यहाँ का टाइम क्या होगा। तो ये तो कन्फर्म है कि टाइम बढ़ेगा, लेकिन आपको भी पता है कि ये 15 के मल्टीपल में नहीं है। जैसे अगर मैंने जोड़ा 15 और 48 को, तो 15 और 48 को जोड़ने के बाद और मेरे को ये टोटल जो नंबर मिले वो मिले 63, 63। अब 63 तो 15 के मल्टीपल या पहाड़े में नहीं आता, तो क्यों ना हम पहले 45 डिग्री ईस्ट का निकाल लेते। बहुत ईजी है, 45 और 15। आपको पता है 45 और 15 कितने हो गए, 60। 60 को 15 से डिवाइड किया, आंसर क्या आ गया, 4। तो 6 में 4 जोड़ दो, 6 और 4 10। तो कंफर्म हो गया कि 45 डिग्री ईस्ट पर समय सुबह के कितने बजे होंगे, 10। लेकिन समय 45 का नहीं पूछा, कितने का पूछा है, 48 का। तो इसे हम इजीली निकाल सकते हैं। डिफरेंस कितने का है, 3 डिग्री का। और मैंने आपको बताया था 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, 4 मिनट्स। तो 1 डिग्री का मतलब 4 मिनट है, तो 3 का मतलब कितना हो गया, 4 × 3 आपका कितना आ गया, 12। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर 10 बजकर और कितनी मिनट हो रखी होगी, 12। आ रहा है समझ में। या फोर्थ आपका इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है इनसे। जैसे अगर मैं बात करूं तो ये 15 डिग्री वेस्ट है और 15 डिग्री वेस्ट पर इस समय सुबह के 7 बज के कितनी मिनट हो रखी है, 4। तो 62 डिग्री ईस्ट पर इस समय कितना टाइम होगा, कितना टाइम होगा, देखिएगा। फिर हम 62 को नहीं निकाल सकते तो हम 60 कर देते हैं। तो देखिएगा 16 + 15 कितना हो गया, 75। को 15 से डिवाइड कर दिया तो आंसर कितना आ गया, 5। आंसर कितना आ गया आपका, 5। अब यहाँ पे 7:04 AM है। अगर मैं इसमें 5 जमा करता हूँ तो 7:04 में अगर मैं 5 जमा करता हूँ तो ये आपके 12 बज के कितना हो गया, 4। याद रखिएगा ये AM है, तो जैसे ये 12 क्रॉस करेगा तो ये PM हो जाएगा। तो 12 × 4 PM हो गया। लेकिन ये तो मैंने कितने डिग्री का निकाला है, 60 डिग्री ईस्ट का। मेरे को निकालना कितने का है, 72। कितने का डिफरेंस हो बचा हुआ है, 2। तो 1 डिग्री का मतलब अगर 4 मिनट है तो 2 डिग्री का मतलब कितना हो गया, 8 मिनट। तो 12:04 पहले ही है और इसमें मैं अगर 8 जोड़ दूं तो 12:12 PM ये टाइम हो जाएगा आपके 62 डिग्री किसका, ईस्ट का। इसके अलावा इस टॉपिक से लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड्स और इंटरनेशनल डेट और टाइम लाइन से न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आते हैं। प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में कंफर्म आते हैं और विद इन मिनट्स आप इनको सोल्व कर सकते हो। दोनों को प्लस करो, 15 से डिवाइड करो। अगर वेस्ट से ईस्ट जा रहे हो तो प्लस, और अगर ईस्ट से वेस्ट वापस आ रहे हो तो टाइम को क्या कर दीजिएगा, माइनस। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, आपको आज की क्लास समझ आई होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और याद रखिएगा कि 1 जून को हम वार्तालाप 3 सेशन लेकर के आ रहे हैं और अब का सेशन पिछले 2 सेशनों से बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। सो प्लीज़ अपने नियर और डियर वन को इस चीज़ को लेकर के जरूर अवेयर कीजिएगा कि 1 जून को इनसाइक्लोपीडिया ऑफ स्टडी चैनल पर वार्तालाप सेशन 3 आ रहा है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।